हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। आज हम सीखेंगे कि सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम की मदद से कैसे इजीली सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टाइप होता है ऑल एज आर बीज। ये जो टाइप है ये स्टेटमेंट में लिखा आता है। जैसे कुछ स्टेटमेंट्स में आता है कि ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, उसी टाइप से एप्पल और मैंगो की जगह मैंने ए और बी से रिप्रेजेंट किया है। तो इसे हम ऐसे वेन डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं कि ए का एक गोला ये पूरा का पूरा बी के अंदर समाया हुआ है। इससे हम एक और चीज़ सीख सकते हैं कि अगर ऑल ए आर बी हैं तो सम बी आर ए। अगर कंक्लूजन में ये गिवन है तो ये ऑप्शन ठीक होगा। सिमिलरली सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है सम ए आर बी, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए का कुछ पार्ट बी है। तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये सम ए आर बी में रिप्रेजेंट हो सकता है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सम बी आर ए। इसे जैसे हमने टाइप 1 में देखा, सिमिलरली ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ए के अंदर बी समाया हुआ है, पर हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि बी सारा का सारा ए है या नहीं। तो इसलिए ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है और प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। इससे हम सिर्फ एक ही चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं सम ए आर बी से कि सम बी आर ए। नेक्स्ट टाइप होता है नो ए आर बी, मतलब ए और बी आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि नो बी आर ए। अगर ए बी नहीं है तो बी भी ए नहीं है। फोर्थ टाइप है सम ए आर नॉट बीज। इसमें हमें सिर्फ इतना गिवन है कि ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है, बाकी पोर्शन के बारे में हमें नहीं गिवन। बाकी पोर्शन भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिफ्थ टाइप है ओनली ए आर बी। ये बहुत स्पेशल कंडीशन है और बहुत ट्रिकी भी हो जाता है जब एग्ज़ाम में ऐसा कुछ गिवन होता है। बहुत चांसेस होते हैं कि इस वाले पैटर्न पर क्वेश्चन गलत हो। इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ए के अंदर बी है और जो बी है वो सिर्फ ए का ही पार्ट है। अगर सम ए आर सी इसके साथ एक और स्टेटमेंट गिवन है तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए का कुछ पोर्शन सी है और बी उससे अलग है। अगर ओनली ए आर बी गिवन है और सम ए आर सी गिवन है और अगर कंक्लूजन में एक चीज़ गिवन है कि सम सी आर बी, तो ये कंक्लूज़न बिल्कुल गलत होगा क्योंकि बी सिर्फ और सिर्फ ए का ही पोर्शन है। अगर कुछ ए थर्ड एलिमेंट है तो भी बी उस थर्ड एलिमेंट का पार्ट नहीं होगा। ईदर और में भी नहीं जाएगी ये स्टेटमेंट। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ऑल फ्रूट्स आर लीव्स। फ्रूट्स को मैं रिप्रेजेंट करूँगी एफ से, लीव्स को एल से, ग्रेप्स को जी से। इसका डायग्राम बन जाएगा ऑल फ्रूट्स आर लीव्स। फ्रूट्स पूरा का पूरा लीव्स के अंदर है और सम फ्रूट्स आर ग्रेप्स। फ्रूट्स का कुछ पार्ट ग्रेप्स है। ऐसे बनाना गलत होगा, हम दोबारा बना लेते हैं। फ्रूट्स, लीव्स और ग्रेप्स। फर्स्ट यहाँ पर ये गलत हो रहा था कि ये कुछ पोर्शन, ये वाला पोर्शन एल के बीच में और जी के बीच में कंपैरिजन कर रहा था, पर यहाँ पर बिल्कुल लाइन पर कर रहे हैं हम, तो ये पोर्शन कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट कंक्लूजन है सम लीव्स आर ग्रेप्स। कुछ लीव्स ग्रेप्स है, हाँ है, तो कंक्लूजन 1 सही है। ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स, ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स। हमें ये कहीं भी नहीं गिवन है कि फ्रूट्स पूरा का पूरा ग्रेप्स है या ग्रेप्स पूरा का पूरा फ्रूट्स है। और इस वाले डायग्राम से हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि ग्रेप्स का कुछ हिस्सा फ्रूट्स है। ऑल ग्रेप्स आर फ्रूट्स सही नहीं है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑल एक्टर्स आर गोल्ड। ऑल एक्टर्स आर गोल्ड।
ऑल गोल्ड आर हाउसेस, गोल्ड पूरा का पूरा हाउसेस के अंदर है। ऑल रूम्स आर हाउसेस, और रूम्स पूरा का पूरा हाउसेस के अंदर है। रूम्स हम साइड में बनाएंगे, वो इसलिए क्योंकि हमें एक्टर, गोल्ड और रूम्स, इनके बीच में कंपैरिजन नहीं पता है कि कैसे ये रिलेट है आपस में। फर्स्ट कंक्लूजन है सम गोल्ड आर रूम्स, स्टेटमेंट में हमें गिवन है ही नहीं ये चीज़, तो ये गलत होगा। सम रूम्स आर एक्टर्स, अगेन हमें रूम्स और एक्टर्स के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है, तो ये भी गलत होगा। तो इसका सही आंसर होगा नन फॉलोज, या इसे नीदर नोर करके भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल स्टेयर्स आर लेफ्ट्स, स्टेयर्स पूरा का पूरा लेफ्ट के अंदर है। नो लिफ्ट इज़ एन एसेलेरेटर, लिफ्ट और एसेलेरेटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। सम एसेलेरेटर आर हेलीकॉप्टर्स, ओके, ये ऐसे बना दिया जाएगा। सम कंक्लूजन वन है सम स्टेयर्स आर हेलीकॉप्टर्स, स्टेयर्स और हेलीकॉप्टर्स के बीच में हमें कुछ भी रिलेशन गिवन नहीं है। स्टेयर्स यहाँ है, हेलीकॉप्टर्स यहाँ हैं, तो ये गलत होगा। नो स्टेयर आर एसेलेटर्स, नो स्टेयर्स आर एसेलेटर, सारी की सारी स्टेयर लेफ्ट है और कोई भी लेफ्ट एसेलरेटर नहीं है, तो स्टेयर्स तो एसेलेटर हो ही नहीं सकती क्योंकि वो पूरी लेफ्ट में आ रही है, तो ये सही है। नो स्टेयर्स आर हेलीकॉप्टर्स, अब अगेन स्टेयर्स और हेलीकॉप्टर्स के बीच में हमें नहीं पता है कैसे रिलेटेड है ये, तो ये भी गलत होगा। पर यहाँ पर एक कमाल की चीज़ है कि स्टेयर्स और हेलीकॉप्टर्स दो कंक्लूज़न में है, इसमें सम, इसमें नो करके है। अगर दो एलिमेंट्स दो अलग अलग कंक्लूज़न में कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स के साथ हो तो वो ईदर और में आ जाते हैं, ईदर और, क्योंकि हमें स्टेयर्स और हेलीकॉप्टर के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो स्टेयर्स हेलीकॉप्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, वैसे मैंने ऑप्शन इसमें गिवन नहीं है तो वैसे अलग से लिख देती हूँ, बट आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें ऑप्शंस गिवन होंगे, तो उसमें से सही ऑप्शन अगर सिर्फ कंक्लूज़न टू फॉलोज एक ऑप्शन है तो वो सही होगा, और एक और ऑप्शन है कि कंक्लूज़न टू एंड ईदर वन और 3 फॉलोज, ये दोनों स्टेटमेंट ऑप्शन में गिवन है, तो ये वाला गलत होगा, ये वाला सही होगा। तो आप देख लेना कि क्वेश्चन में कौन सी चीज़ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम पॉट्स आर पेन्स, पॉट्स ये पेन। सम पेन्स आर कुकर्स, ओके। सम कुकर्स आर राफ्ट्स, ओके। ये हमारा डायग्राम बन गया है। वेन डायग्राम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें सब कुछ इजीली रिप्रेजेंट हो जाता है, आपको कंक्लूज़न देखने में, इन्फर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सामने दिख रहा होता है कि कैसे एक दूसरे से चीज़ें रिलेटेड हैं। फर्स्ट कंक्लूज़न है सम राफ्ट्स आर पेन्स, राफ्ट ये हैं, पेन ये हैं, कुछ भी रिलेशन नहीं गिवन हमें इसके बारे में, तो गलत है ये। सम पोट्स आर कुकर्स, पोट्स यहाँ हैं, कुकर्स यहाँ हैं, अगेन कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है, तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर होगा नीदर 1 नॉर 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल एप्पल आर मैंगो, एप्पल सारे के सारे मैंगो के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट सम मैंगो आर गुआवा, कुछ मैंगो का पार्ट गुआवा है। ओनली गुआवा आर पाइनएप्पल, अब ये स्टेटमेंट वही आ गई टाइप 5 की कि ओनली ए आर बी, मतलब जो पाइनएप्पल है वो सिर्फ गुआवा की प्रॉपर्टी है, अगर मैंगो गुआवा से कुछ भी शेयर कर रहा है तो वो पाइनएप्पल तो बिल्कुल भी नहीं शेयर कर रहा है। पाइनएप्पल सिर्फ और सिर्फ गुआवा के अंदर ही आएगा, वो किसी और चीज़ से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। कंक्लूज़न 1 है ऑल मैंगो आर एप्पल, हमें एप्पल, सारे के सारे एप्पल मैंगो है ये पता है, पर सारे मैंगो एप्पल है ये कहीं भी गिवन नहीं है, तो ये कंक्लूज़न गलत हो गया। सेकंड कंक्लूज़न है सब मैंगो आर पाइनएप्पल, अगेन वही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी, सब मैंगो आर पाइनएप्पल कैसे हो सकता है,
पाइनएप्पल सिर्फ और सिर्फ गुआवा की प्रॉपर्टी है, मैंगो का उससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा नन फॉलोज। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सम एक्स आर पी। ओके, एक्स का कुछ पोर्शन पी है, ऑल एम आर एन, एम पूरा का पूरा एन में है, सम एक्स आर एन, अच्छा एन, और ये बनाया था हमने एम। तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। फर्स्ट कंक्लूज़न है सम पी आर एन, पी और एन इनके बीच में कोई भी रिलेशन हमें गिवन नहीं है। तो सम पी आर एम, अगेन कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है। सम पी आर नॉट एम, अरे जब रिलेशन गिवन ही नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं ये। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सम पी आर एन और सम पी आर नॉट, ओके सॉरी ये नहीं, सम पी आर एम और सम पी आर नॉट एम, ये दोनों एलिमेंट्स सेम हैं दोनों कंक्लूजन में, और कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स है सम पी आर एम और सम पी आर नॉट एम। हमें पी और एम के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं पता है। अब सम पी एम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कंक्लूजन 1 भी हो सकता है, कंक्लूजन 1 भी 2 भी हो सकता है और कंक्लूजन 3 भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईदर 2 और 3 फॉलोज। दैट्स इट, थैंक यू फॉर स्टडिंग विद मी। आई होप कि आपका सिलोजिज्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये चीज़ बहुत इजी रहती है आपके लिए। मतलब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर आपके 6 से 8 मार्क्स इजीली सिक्योर हो जाते हैं अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो। दैट्स इट, थैंक यू फॉर टुडे।